वेलकम बैक टू टेक थेरेपी। मैं हूं शाहजेब अशरफ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में करेंगे हम रिव्यू ट्रिबिट स्टॉर्मबॉक्स फ्लो पोर्टेबल वायरलेस स्पीकर का। ये जो पोर्टेबल वायरलेस स्पीकर है, इसकी प्राइसिंग की बात की जाए तो ये अमेजॉन के ऊपर अवेलेबल है 6000 रुपीज के आसपास। एंड यहाँ पे कूपन वगैरह भी चलते रहते हैं, तो आप कूपन को भी अप्लाई कर सकते हैं और डिस्काउंट ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में इसकी पूरी टेस्टिंग करके आपको बताएंगे क्या कुछ इसके फीचर्स हैं, क्या आपको स्पीकर लेना चाहिए इस प्राइस पॉइंट पे या फिर नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज द बॉक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिबिट स्टॉर्मबॉक्स फ्लो मेंशन्ड है। दिस इज पोर्टेबल वायरलेस स्पीकर। ऊपर भी आप देख सकते हैं बड़ा बड़ा लिखा हुआ है स्टॉर्मबॉक्स फ्लो। स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो यहाँ पे कुछ स्पेक्स लिखे हुए हैं। 25 वॉट का सुपीरियर साउंड आपको मिलता है। IP67 ये डस्ट प्रूफ एंड वाटर प्रूफ रहता है। साथ ही साथ 30 आवर्स का प्लेबैक टाइम भी है। तो चलिए बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। काफी भारी सा बॉक्स है। सो यहाँ पे आपको मिलेगा सबसे पहले स्पीकर। तो इसको बाहर निकाल लेते हैं और भाई ये काफी भारी सा लग रहा है। देन यहाँ पे दी गई है यूजर मैनुअल। यहाँ पे डिटेल में सब कुछ बताया गया है। पेयरिंग, कंट्रोल्स, इक्विलाइजर, सारी चीजों पे हम बात करेंगे। देन वी हैव टाइप सी टू टाइप सी चार्जिंग केबल। और बॉक्स में कुछ भी नहीं आता है, बॉक्स एकदम खाली है। तो चलिए स्पीकर को पैकिंग से निकाल लेते हैं। काफी भारी सा लग रहा है। सो दिस इज ट्रिबिट स्टॉर्मबॉक्स फ्लो। और सही में काफी ज्यादा बल्कि है, काफी ज्यादा वेट है इसका। मेरे हिसाब से ये 500 to 600 ग्राम्स के आसपास होगा। बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए, काफी जबरदस्त बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। प्लास्टिक काफी ज्यादा हार्ड यूज किया गया है। सामने की तरफ मेंशन्ड है ट्रिबिट। एंड ये जो डिजाइन है इसमें आप देखें, यहाँ पे आपको स्पीकर की ग्रिल देखने को मिल रही है। बैक में भी आपको यहाँ पे स्पीकर की ग्रिल मिल जाती है। और यहाँ पे रबर के पैड्स भी दिए गए हैं इसको प्लेस करने के लिए। नीचे की तरफ भी आपको पैड्स मिल जाते हैं रबर के, और सेंटर में ट्रिबिट का लोगो है। लेफ्ट साइड में दोस्तों दिया गया है टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट। इस पोर्ट को यूज करके आप अपने स्पीकर को भी चार्ज कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने स्मार्टफोन को भी आप चार्ज कर पाएंगे इस स्पीकर के थ्रू। राइट साइड में यहाँ पे दिया गया एक स्ट्रैप। तो पोर्टेबिलिटी काफी बढ़ जाती है इस स्ट्रैप की वजह से। ओवरऑल दोस्तों ट्रिबिट स्टॉर्मबॉक्स फ्लो के जो डिजाइन एंड लुक्स हैं, जो बिल्ड क्वालिटी है, वो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम साइड पे है। टॉप के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको बटन्स देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले आपको मिल जाता है पावर का बटन, जिसको यूज करके आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। देन वी हैव ब्लूटूथ बटन, और इसको ऑन करके आप इसको पेयर कर पाएंगे। इसको अगर आप होल्ड करके रखते हैं तो पेयरिंग की लाइट यहाँ पे ब्लिंक करती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्लेबैक के कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। सेंटर में जो आपको सर्कुलर बटन दिखाई दे रहा है, इसको यूज करके आप अपने सॉन्ग को, अपनी वीडियोस को प्ले पॉज कर सकते हैं। सिंगल टैप आपको करना होता है, आपकी वीडियो पॉज हो जाती है एंड प्ले हो जाती है। 2 बार अगर आप इस बटन को प्रेस करते हैं तो आप नेक्स्ट ट्रैक पे पहुंच जाते हैं। सिमिलरली अगर आप 3 बार टैप करेंगे तो आप प्रीवियस ट्रैक पे पहुंच जाएंगे। एंड ये जो प्लस माइनस के वॉल्यूम बटन्स दिए गए, इनको यूज करके आप अपनी वॉल्यूम को कम ज्यादा भी कर सकते हैं। जस्ट आपको टैप करते चले जाना है और आपकी वॉल्यूम कम हो जाएगी एंड फिर बढ़ भी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है इक्विलाइजर का बटन। इक्विलाइजर के बटन में आपको 2 मोड मिल जाते हैं। अगर आप सिंगल टैप करते हैं तो आप एक्स बेस वाले मोड पे पहुंच जाते हैं और व्हाइट कलर की लाइट यहाँ पे जलती है। दोबारा अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो ब्लू कलर की लाइट जलती है और आप नेक्स्ट इक्विलाइजर के मोड पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी ऑडियो बुक के नाम से एक मोड सेट है। एंड एक और बार प्रेस करते हैं तो जो लाइट होती है ये ऑफ हो जाती है और आप एक्स बेस ऑफ के मोड पे आ जाते हैं। एंड ये जो बटन के कंट्रोल्स हैं इक्विलाइजर के, इनको आप कस्टम सेट भी कर सकते हैं ट्रिबिट की एप्लीकेशन में जाकर के। लास्ट जो बटन दिया गया है वो TWS पेयरिंग का बटन दिया गया है, या फिर पार्टी मोड का बटन भी आप इसको कह सकते हैं। इस बटन को यूज करके आप 2 स्पीकर्स को आपस में पेयर कर सकते हैं। मान लीजिए एक 25 वॉट का आपके पास स्पीकर है, सेकंड आप एक और ले लीजिए 25 वॉट, टोटल मिला के 50 वॉट का पार्टी मोड बन जाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं ट्रिबिट स्टॉर्मबॉक्स फ्लो स्पीकर के फीचर्स के बारे में। सबसे पहले फीचर की बात की जाए, इस स्पीकर के अंदर आपको देखने को मिलता है 25 वॉट का आउटपुट। एंड अगर आप इसको 100% वॉल्यूम पे सुनते हैं ना, तो आपको जरूर बहुत दूर जाकर के सुनना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज्यादा लाउड हो जाता है ये। हमने तो इसकी क्वालिटी की टेस्टिंग करके देखी है, एक बार आप टेस्ट को देख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे काफी कमाल की आपको वोकल्स में क्लैरिटी देखने को मिल जाती है। बेस इस स्पीकर का काफी जबरदस्त है। इंस्ट्रूमेंट का जो सेपरेशन है वो भी काफी कमाल का है। एंड दोस्तों ट्रिबिट ने यहाँ पे एक्स बेस की ट्यूनिंग DSP टेक्नोलॉजी को यूज करा है, जिसकी वजह से जो बेस है वो अप टू 9 डेसिबल्स तक बढ़ जाता है। तो आपको एकदम वो थंपिंग बेस महसूस होता है जब आप इसके अंदर कोई भी बेस वाले सॉन्ग को प्ले करते हैं। लाउडनेस दोस्तों आपको ज्यादा महसूस होगी अगर आप इसको टेबल पे इस तरीके से प्लेस करेंगे स्पीकर को। नीचे आपको पैड्स दिए गए हैं, तो आप टेबल पे इस तरीके से स्टैंडिंग पोजीशन में इसको यूज कर सकते हैं। एंड अगर आपको थोड़ा सा वाइड ऑडियो चाहिए, 360 डिग्री वाला फील चाहिए, तो इसको
टेबल पे फ्लैट प्लेस कर दीजिए। तो इन माय ओपिनियन इसकी जो साउंड की क्वालिटी है, जो बेस है, जो वोकल्स की क्लैरिटी है, काफी कमाल की लगी मुझे। कनेक्टिविटी के ऊपर आए, यहाँ पे आपको ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट मिलता है एंड आप इसको अप टू 100 फीट तक की रेंज में यूज कर सकते हैं। हमने इसको टेस्ट भी करके देखा, इसकी रेंज को हमने टेस्ट करा, काफी कमाल की रेंज निकल के आई। स्मार्टफोन के साथ अगर आप इसको पेयर करते हैं तो काफी जल्दी ये पेयर हो जाता है। ब्लूटूथ को ऑफ कीजिए, ऑन कीजिए, जस्ट इन मैटर ऑफ सेकंड्स ये कनेक्ट हो जाता है। एंड दोस्तों कमाल का फीचर ये भी है इस स्पीकर का कि आप यहाँ पे 2 डिवाइस भी एक बार में कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ। हमने यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन्स को पेयर भी करके देखा था, काफी आसानी से पेयर हो जाते हैं। IP सर्टिफिकेशन भी काफी कमाल की है, IP67 सर्टिफाइड ये स्पीकर है, तो डस्ट प्रूफ एंड वाटर प्रूफ भी रहता है। पानी वानी अगर इसके ऊपर गिर भी जाता है तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। नेक्स्ट फीचर दोस्तों यहाँ पे आता है हैंड्स फ्री कॉलिंग का। आप इस स्पीकर को यूज करके कॉलिंग वगैरह भी कर सकते हैं। जस्ट स्मार्टफोन के साथ स्पीकर को कनेक्ट कर लीजिए एक बार, और कोई भी कॉल वगैरह आती है आप डायरेक्टली पिक कर पाएंगे अपने स्पीकर के थ्रू। जो यहाँ पे सेंटर में आपको सर्कुलर बटन मिलता है, इसको जस्ट आपको प्रेस करना है, आप कॉल को पिक कर सकते हैं। कॉल को अगर आपको डिस्कनेक्ट करना है कॉलिंग के टाइम पे तो आपको एक और बार प्रेस करना होता है इस बटन को और कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। अब कॉल को आपको रिजेक्ट करना है, कॉल को उठाना ही नहीं है, उसके लिए जस्ट बटन को होल्ड करके रखिए, कॉल रिजेक्ट हो जाती है। यहाँ पे हमने एक टेस्ट भी करके देखा है इसके माइक का, तो एक बार आप टेस्ट को देख लीजिए कॉलिंग के टाइम पे कैसी क्वालिटी आपको मिलेगी इस स्पीकर में। तो अभी यहाँ पे हम कर रहे हैं कॉलिंग टेस्ट इस ट्रिबिट ब्लूटूथ स्पीकर के साथ, और यहाँ पे हमारे पास हैं एडिटर साहब। तो यहाँ पे जो मेरी आवाज आ रही है दोस्तों वो आ रही है इस स्पीकर के थ्रू, और यहाँ पे एडिटर साहब बताएंगे कि कैसी आवाज आ रही है। बताइए एडिटर साहब। काफी बढ़िया आवाज आ रही है इससे, तो काफी बढ़िया माइक है। माइक की क्वालिटी अच्छी है? हाँ, बहुत औसम क्वालिटी है। बहुत औसम क्वालिटी है। अब तक हमने बहुत सारे स्पीकर्स में माइक देखा है, तो इसको आप कितना रेट करना चाहेंगे 10 में से? 10 में से 8 आराम से। क्या बात है, 8 आउट ऑफ 10 इजिली। 10 on 10 भी कर सकते हैं। 10 on 10 तो एकदम परफेक्ट आवाज आनी चाहिए जो फोन के माइक से आती है। फोन के माइक से आती है। चलिए, और कोई नॉइस वगैरह बैकग्राउंड की आ रही है? नहीं, नॉइज जैसे चक्कर तो वैसे कोई नहीं है अभी। नॉइस का कोई चक्कर नहीं है। क्या बात है। तो ये था दोस्तों कॉलिंग का टेस्ट। यहाँ पे आपको हमने बता दिया है कि कॉलिंग में इसका स्पीकर ये जो है किस क्वालिटी की आपको आवाज देने वाला है। बैटरी लाइफ की दोस्तों बात कर लेते हैं। इस स्पीकर के अंदर आपको टोटल 30 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिल जाता है अगर आप एक्स बेस को ऑफ कर देते हैं। जो इक्विलाइजर है एक्स बेस, उसको ऑफ करने पे आपको 30 आवर्स मिल जाएंगे। एंड अगर आप एक्स बेस को ऑन करके इसको सुनेंगे तो आपको 24 आवर्स का प्ले टाइम मिलता है। चार्जिंग टाइम की बात की जाए तो टोटल 4 आवर्स में ये फुल चार्ज हो जाता है। टाइप सी का पोर्ट आता है, उसको यूज करके आप इसे चार्ज कर सकते हैं। कमाल की बात यह है कि इसके टाइप सी के पोर्ट से आप अपने स्मार्टफोन को भी चार्ज कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ट्रिबिट की मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में। ये जो एप्लीकेशन है ये iOS साथ ही साथ एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म के लिए बनाई गई है। पहली बार जब हमने इसको एप्लीकेशन के साथ पेयर किया अपने स्पीकर को, तो यहाँ पे एक फर्मवेयर का अपडेट आया था। उस अपडेट को होने में लगभग 10 मिनट्स लग गए थे। कनेक्ट करने के बाद इसके आपको नीचे 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं। स्पीकर के ऑप्शन पे जब आप जाते हैं तो यहाँ पे 60% बैटरी अभी शो कर रहा है। यहाँ पे आपको स्पीकर की बैटरी सेंटर में दिखाई दे जाती है कितनी बैटरी है, और वॉल्यूम को भी आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पेज आता है वो आता है इक्विलाइजर का पेज। यहाँ पे इक्विलाइजर के प्रीसेट्स बहुत सारे दिए गए हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। सबसे टॉप पे आपको एक्स बेस ऑफ मिलता है, सेकंड एक्स बेस ऑन है। ये जो इक्विलाइजर है इसको ऑन करने के बाद जो बेस होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आपके लिए बेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो एक्स बेस को जरूर ऑन कर लीजिएगा। नेक्स्ट इक्विलाइजर ऑडियो बुक का दिया गया है। इसमें जो वोकल्स की क्लैरिटी होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। उसी तरीके से क्लासिकल है, रॉक है, और जो लास्ट है वो है जैज। आप यहाँ पे कस्टम इक्विलाइजर को भी सेट कर सकते हैं। तो जस्ट कस्टम इक्विलाइजर के पेज पे जाइए, प्लस कीजिए, और जो भी आपको सेटिंग करनी है आप सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों लास्ट जो पेज आता है वो सेटिंग्स का पेज आता है। यहाँ पे फर्मवेयर का वर्जन शो होता है, डिवाइस नेम को आप चेंज कर सकते हैं, काउंटडाउन टू शटडाउन भी आपको मिल जाता है। तो आप यहाँ पे टाइमिंग सेट कर सकते हैं कितनी देर के बाद ये ऑटोमेटिकली शटडाउन हो जाएगा। उसके बाद ऑटो शटडाउन दिया गया है। वॉइस प्रॉम्प्ट का भी एक फीचर दिया जाता है जिसके अंदर आप पावर ऑन ऑफ की बीप को ऑफ कर सकते हैं, ब्लूटूथ पेयरिंग की जो बीप है, इसी तरीके से लो बैटरी बीप, मैक्सिमम वॉल्यूम बीप एंड TWS पेयरिंग बीप, इनको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं अगर आपको नहीं सुननी है स्पीकर की कोई भी आवाज। वैसे इसकी आवाज काफी अच्छी है स्पीकर की, ये देखिए प्यारी सी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑन भी रख सकते हैं। उसके बाद इक्विलाइजर बटन का जो ऑप्शन है इसमें आप सेट कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से इक्विलाइजर के मोड चाहिए इक्विलाइजर के बटन में। जैसे जब लाइट ऑफ रहती है तो एक्स बेस ऑफ रहता है। आप यहाँ पे व्हाइट लाइट पे सेट कर सकते हैं, ब्लू लाइट पे सेट कर सकते हैं अपने प्रेफर्ड इक्विलाइजर के मोड को, और नीचे से फिर अप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद इस पेज के अंदर शटडाउन का ऑप्शन है, अपग्रेड फर्मवेयर का ऑप्शन है, देन वी हैव फैक्ट्री रीसेट, और लास्ट में आता है डिलीट द डिवाइस। तो काफी कमाल की एप्लीकेशन है ट्रिबिट स्टॉर्म बॉक्स फ्लो के लिए। तो दोस्तों ये था एक डिटेल रिव्यू ट्रिबिट स्टॉर्म बॉक्स फ्लो
पोर्टेबल ब्लूटूथ वायरलेस स्पीकर का। अगर आप लोगों का बजट है 6000 रुपीज के आसपास तो आप लोग डेफिनेटली इसे चेकआउट कर सकते हैं। काफी कमाल की आपको वोकल्स में क्लैरिटी मिल जाती है, बेस नेक्स्ट लेवल पे जाता है, लाउडनेस की यहाँ पे कोई भी कमी नहीं है। 25 वॉट का जो आउटपुट है वो सफिशिएंट है। अगर आपको पार्टी शार्टी करनी है तो ऐसे दो स्पीकर ले आइए, आपस में इनको पेयर कर लीजिए और 50 वॉट के आउटपुट का मजा उठाइए। वैसे सिंगल 25 वॉट भी काफी ज्यादा लाउड है। इस स्पीकर की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी, वहां से जाकर के आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा लगता है तो परचेज भी कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अच्छी लगी हो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। चैनल में पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा ताकि हम जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर्स के टारगेट को हिट करें और आपके लिए इसी तरह से क्वालिटी टेक वीडियोस लाते रहें। मिलते हैं दोस्तों आप सभी से एक और नई एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी की वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ इसी तरह। हैव अ नाइस डे।